हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रवीण कुमार में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में जो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा इसका प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। ठीक है, तो ये देखिए हम क्या ये प्रैक्टिस सेट जो मैथमेटिक्स का किसका मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट की तरफ। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन ये दे रखा है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से एक चाप 60 सेंटीमीटर कोण अंतरित करता है, तो लघु चाप और बृहत चाप की लंबाई बताइए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कह रहे हैं एक 6 सेंटीमीटर के वृत्त में 6 सेंटीमीटर के वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से एक चाप एक चाप 60 डिग्री 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, कोण अंतरित करता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं तो लघु चाप तथा बृहत चाप की लंबाई बताना है। लघु चाप और बृहत चाप की लंबाई। ठीक, क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लघु चाप और बृहत चाप की लंबाई। हमने मान लीजिए क्या दे रखा है, ये सर्कल दे रखा है। क्या दे रखा है? सर्कल। सर्कल दे रखा है और इस सर्कल पर ये कह रहे हैं इसके केंद्र पर, इसके सर्कल के केंद्र पर एक 60 अंश का कोण 60 अंश का कोण ये अंतरित कर रहा है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं लघु चाप और बृहत चाप, तो हमारा देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये क्या हो गया, लघु चाप। और यहाँ से पूरा बड़ा वाला ये क्या हो गया हमारा, दीर्घ या बृहत चाप। दीर्घ या बृहत चाप। ठीक है, दीर्घ या बृहत चाप। देखिए पूरे वृत्त की जब परिधि होती है वो कितनी होती है हमारी, 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। ठीक है, जब हम किसी थीटा एंगल के लिए, किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए जब हम चाप की लंबाई निकालते हैं तो फिर उसका फॉर्मूला होता है, यानी कि थीटा एंगल चाप की लंबाई, उसका जो फॉर्मूला हमने वो आपको बताया था कि 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 इंटू थीटा। ठीक है, थीटा डिग्री चाप की जो लंबाई हमारी थी वो क्या था, थीटा डिग्री चाप की लंबाई क्या जाती है, 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 इंटू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं लघु चाप की लंबाई। तो लघु लघु चाप की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर रेडियस दे रखी है तो अच्छी बात है। हाँ, रेडियस दे रखी है, आर इक्वल टू कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर की जगह कितना रखते हैं, 6 डिवाइड बाई 360 इंटू 60। थीटा कितना दे रखा है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, 60 से काट दीजिए, 60 छक्का 360, 6 से 6 कैंसिल आउट, कितना आ गई, 2 पाई। कितना आ गई, 2 पाई। ठीक है, किसकी, लघु चाप की लंबाई। अब बात करते हैं दीर्घ चाप की। जब दीर्घ चाप की जब हम लंबाई निकालेंगे तो वो पूरा पूरा अभी जो बचा हुआ है ये हमारा कितना बचा, अगर नहीं भी बचा, अगर इससे अगर आप नहीं निकालना चाह रहे तो पूरे चाप की लंबाई यानी कि वृत्त की परिधि बराबर आ जाएगी हमारी 2 पाई आर। कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा, 12 पाई। तो देखिए लघु चाप की लंबाई जब हमने 2 पाई निकाली थी, जब दीर्घ चाप या वृत्त चाप की लंबाई निकालेंगे, वृत्त चाप की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 12 पाई माइनस 2 पाई। क्यों, लघु चाप की घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 10 पाई। कितना आ जाएगा, 10 पाई। तो यहाँ से ये दोनों हमारे क्या हुए, आंसर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको कुछ भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, तो हम आपको वहाँ पे या हमारे पर्सनल जो हमने टेलीग्राम पे अपना चैनल जो बना रखा है स्टडी विद प्रवीण कुमार में, आप उसमें डाउट आप सेंड कर दें तो हम आपको वहाँ पे सॉल्व करके फिर से बता देंगे। ठीक है,
तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए सर, दोस्तों हम जब ये क्वेश्चन लिखते हैं तो इसलिए यहाँ पे देरी हो जाती है। अगर ये टाइप किया हुआ हो तो बहुत जल्दी लग जाएगा, क्योंकि हमको डायरेक्ट फार्मूला पता है, तो हम इसमें ही डायरेक्ट मान डालेंगे, ऐसे थोड़ी ना पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, क्वेश्चन अगला ये दे रखा है, क्या दे रखा है, यह दे पी प्लस क्यू इजकल टू 6, पी क्यू इजकल टू दे रखा है 8। तो निकालना है हमको पी क्यू प्लस क्यू का क्यू। ठीक है, ये निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब भी ये मान निकालते हैं तो आप, जैसे आपने ये देखा तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा कि हमारा जो भी है कहीं ना कहीं हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे ए प्लस बी की जगह क्या दे रखा है, पी प्लस क्यू। तो पी प्लस क्यू का होल क्यूब बराबर आ जाएगा पी क्यू प्लस क्यू का क्यू प्लस 3 पी क्यू, ब्रैकेट में पी प्लस क्यू। ठीक है, मान रख दीजिए 8 का जब हम क्यू करेंगे और पी क्यू प्लस क्यू का क्यू प्लस 3, पी क्यू का मान कितना दे रखा है हमारा 8, तो ये 6। ठीक है, ठीक, बात करते हैं, ये कितना हो गया 512। ये हो गया अगर पी क्यू प्लस क्यू का क्यू और प्लस, ये कितना हो गया 6। यहाँ पे देखा आते हैं 24, 24 छक्का 144, 24 छक्का 144। अब 144 क्या कर दिए, यहाँ से घटा दीजिए, तो यहाँ से पी क्यू प्लस क्यू का जो मान निकल के आएगा 512, यहाँ घटा दीजिए 8। ठीक, और 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 1 गया 3, यानी 368। पी प्लस क्यू, अरे 6 दे रखा है यहाँ पे, पी प्लस क्यू का मान कितना दे रखा है 6। हमने यहाँ पे 8 रख दिया, देख लीजिए यहाँ पे, तो ये 216 होगा, कितना होगा 216। तो यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 216 माइनस 144। ठीक है, तो 6 में से 4 गया हमारा, 2 बचा, और 21 में से 14 गया, यानी कि यहाँ पे 11, 11 में से 4 गया 7, तो कितना आ गया 72 आंसर, कितना आ गया 72। ठीक है, हमने यहाँ पे पी प्लस क्यू का मान 8 ले लिया था, उससे भी हमारा, अगर यहाँ पे पी प्लस क्यू का मान 8 होता तो हम हमारा आंसर वही आता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन ये इन्होंने ये दे रखा है, देखिए फिगर दे रखा है, फिगर देखिए यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन दे रखी है, क्या दे रखी है 3 पैरेलल लाइन, एक सेकंड लाइन दे रखी है, तिर्यक रेखा दे रखी है स्लैंट लाइन, ये ए बी है, ये बी सी है, और ये वो ए बी सी डी और डी ई। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक, इन्होंने ये कहा है इस क्वेश्चन में ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल डी ई। ठीक, ये पॉइंट दे रखे हैं, ये तीन की तीनों क्या दे रखे हैं पैरेलल। ये दे रखा है एक्स, ये दे रखा है जेड, और ये दे रखा है वाई। ठीक, यहाँ पे इन्होंने एक्स और वाई का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है कितना 3:2। अब इन्होंने ये कहा है कि जेड का मान बताओ। ठीक, 3:2 किसका मान दे रखा है, एक्स और वाई का मान दे रखा है कितना 3:2, तो किसका मान निकालना है जेड का। ठीक, जब देखिए फ्रेंड्स हमारी ये तीन की तीनों क्या है पैरेलल लाइन, क्या है तीन की तीनों पैरेलल लाइन है, तो चाहे तो आप देखिए यहाँ से ये कोण हमारा ये इसके संगत हो गया। ठीक, और वैसे भी अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो एंगल है यहाँ से एकांतर कोण से ये बाई हो जाएगा, एकांतर कोण से क्या हो जाएगा बाई, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा बाई। ठीक है, और यहाँ से जब फ्रंट से निकालेंगे तो जब ये बन गई जेड, एकांतर कोण से ये कितना हो जाएगा बाई, कितना हो जाएगा बाई। अब देखिए यहाँ से अब ये एक लाइन है, तो यह लाइन में हमारा कोई पॉइंट कितना एंगल बनाता है 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। यहाँ पे देख लीजिए
इसको जब रेशियो को जब हम एक्चुअली वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, कोई कांस्टेंट मानेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ एक्स दे ही रखा है, तो ये रेशियो मान लीजिए, ठीक है। यानी कि 3/2 ये रेशियो मान लो बराबर 180 डिग्री। तो कितना हो गया जाकर हमारा 5 रेशियो, 5 रेशियो बराबर हो गया हमारा 180 डिग्री। ठीक, काट दीजिए, काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 रेशियो बराबर 5×3 = 15, 5×6 = 30, यानी 36 डिग्री। 1 रेशियो बराबर कितना आ गया? 36 डिग्री। अब हमको मान निकलना है किसका? ठीक, अब देखिए यहाँ से एक्स का 3 रेशियो था और वाई का 2 रेशियो, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एकांतर कोण से ये भी उल्टी जेड बन रही है, तो एकांतर कोण से एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा? जेड। कितना हो जाएगा? एक्स बराबर जेड। तो एक्स का मान निकालने भाई, हमारा जेड का मान होगा। तो एक्स का मान कितना है? 3 रेशियो के, तो इसलिए एक्स बराबर जेड बराबर कितना हो गया? 3 रेशियो। और ये हो जाएगा जाकर 36 × 3 बराबर 108, 36×3 = 108। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में, अगर किसी को ना आए तो वो कमेंट में कमेंट कर सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, वैसे बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे तो ये तो हमने यहाँ पे इतना सॉल्व किया। अगर आपको जब माइंडली आपको ये सारे सारे एंगल पता होंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जब इन्होंने एक्स और वाई का रेशियो दे रखा तो डायरेक्ट आप क्या करते? एक्स और वाई को जब हम जोड़ते तो ये दोनों एंगल कितने हमारे हो जाते? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों रेशियो यानी 5 रेशियो डायरेक्ट करते, 5 रेशियो बराबर 180, तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाता हमारा? यानी 360, यानी 36, यानी 36। ठीक, तो यहाँ से हम जेड का रेशियो, जेड का मान निकाले थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने दे रखा है, ये कह रहे हैं 2 संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या 15 और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इन्होंने कहा है 2 संकेंद्रित वृत्त, संकेंद्रित वृत्त। अब देखिए, संकेंद्रित वृत्त की बात आती है। संकेंद्रित वृत्त हमारे वो होते हैं जिनका, चाहे वो कितने भी हमारे वृत्त हों, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनका सभी का जो एक सेंटर हो, यानी कि केंद्र होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 2 संकेंद्रित वृत्त जिनकी त्रिज्या r1 = दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और r2 बराबर दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं तो बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, ये कह रहे हैं क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, बड़े वृत्त की, बड़े वृत्त की, बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की, यही है तो पॉइंट है हमारा, सबसे बड़ी जीवा, बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। यहीं पे फ्रेंड्स हैं, मेन पॉइंट यही दे रखा है। तो तो उसकी लंबाई बताइए, तो उसकी लंबाई बताइए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए क्या होता है। पहले तो संकेंद्रित वृत्त बना लें दो। ठीक है, संकेंद्रित वृत्त देखिए, हमने मान लिया ये हो गया हमारे संकेंद्रित वृत्त, जिनका सेंटर कितना दे रखा है? ये दे रखा है ओ। ठीक, बड़ा वाला दे रखा है हमारा कितना? 15 सेंटीमीटर का। और अब ये कह रहे हैं इसकी सबसे बड़ी जीवा जो क्या है, इसको स्पर्श करे, यही हो गई। अगर क्या हो गई? ये हो गई। अब हमको इसकी क्या निकालना है? लंबाई। ठीक है, तो यहाँ से जब दे रखा है, ये कितना दे रखा है हमारा? 9 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, किसी भी सेंटर से हम किसी भी जीवा पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो क्या करता है कि हमारी इस जीवा को क्या करेगा? 2 बराबर भागों में बांटेगा। जितना हमारा ये होगा उतना ही हमारा ये होगा। जैसे हमने इसको मान लिया ए, बी और सी, तो जो यहाँ से अब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ए सी बराबर आ जाता है हमारा बी सी। ठीक है, ए सी बराबर किसके आ जाएगा? बी सी के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब 9, और यहाँ से जब हम ट्रिपलेट निकालेंगे 9, 12, 15 का, 9, 12, 15 का जब ट्रिपलेट निकालेंगे तो ये हमारा का यहाँ पे ये वजह कितनी आ जाएगी हमारे? 12 सेंटीमीटर। अगर किसी को नहीं पता है
तो आप इसमें क्या लगा देंगे, ये हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से पाइथागोरस की प्रमेय जब आप लगाएंगे, जब पाइथागोरस की प्रमेय निकालेंगे तब क्या करेंगे, हम 15 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर कर देंगे, उसका रूट ले लेंगे, तो ये किसका आंसर कितना आ जाएगा, 12। वैसे भी हमने ट्रिपलेट, अगर आपको देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होते हैं, समकोण, समकोण उसके समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक, 3 4 5। ठीक, ये हमारी देखिए बड़ी भुजा क्या होती है, हमारी हाइपोटेन्यूज से इनकर्ड होती है। 3 4 5, अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई करते जाइए तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और ये 10 हो जाएगा। ऐसे ही 3 3 9, 3 चौको 12 और 5 3 15, ऐसे ही चलते चलेंगे। ठीक है, ऑड में हमारे क्या होते हैं, ऑड में हमारे एक यही हो गया। ठीक, 12 15 17 को यानी 8। तो ये क्या होते हैं, हमारे सारे सारे क्या होते हैं, ऑड वाले भी होते हैं। हमारा 7 24 25 होता है, 7 24 25। तो ऑड वाले भी जितने भी ट्रिपलेट हैं वो सारे सारे हम क्या करेंगे, जब एक वीडियो हो सकता है हमने आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री का आप जब क्लास लेंगे हमने आप उसमें सारे सारे ट्रिपलेट लिखाए हैं। ठीक है, उसमें आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बात आती है, अब ये कह रहे हैं इस सबसे बड़ी जीवा की लंबाई निकालिए। ठीक, तो देखिए यहाँ से जब ये हमारी निकल के आएगी, ए सी बराबर कितनी निकल गई हमारी, 12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, अगर जैसे आप बस क्या फिगर बना लें। जैसे आपने ये देखा, ये क्या बन गया हमारा, समकोण त्रिभुज। ट्रिपलेट हमको पता है, ये डायरेक्ट ये 12 आ गई, तो अब इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो कितना हमारा ए बी कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, तो यहाँ से जब ए बी का मान निकालेंगे, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये किसी की नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं कोशिश यही करता हूँ सारा सारा आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता चलूँ। जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की या कॉन्सेप्ट की, सारे सारे पॉइंट यहीं पे हम आपको बताएंगे, अगर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, एक फिगर दे रखा है। फिगर भी काफी अच्छा बना रखा है, देखिए यहाँ पे ये फिगर दे रखा है। ठीक, ये दे रखा है ए बी सी डी, और ये दे रखी है हमारी 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये डी दे रखा है, और इसको है ई दे रखा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है कि ये वाला जो एंगल है इसके बराबर दे रखा है। ठीक, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू दे रखा है सी ई डी, सी ई डी। ठीक, ये दे रखा है एंगल ए बी डी, वो ए सी बी इज इक्वल टू दे रखा है सी ई डी। ठीक है, अब इन्होंने क्या इसमें ये कहा है, हाँ त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं किसके, सी डी ई, सी डी ई के, सी डी ई के क्या है, समरूप दे रखा है। तो इन्होंने ये कहा है कि ए ई का मान निकालिए, किसका, ए ई का मान निकालिए। ठीक है, ए ई, ए ई साइड हमारी देखिए कौन सी होगी जाकर के, ये होगी जाकर के ए ई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, अब देखिए ये ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, ये 90 डिग्री। ठीक, ये इन्होंने इस क्वेश्चन में दे रखा है, फिगर में भी दे रखा है, ये क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे हमने मान लिया इसको, ये मान लिया हमने, मान लिया एंगल थीटा, क्या मान लिया, एंगल थीटा। ठीक, जब ये एंगल थीटा हमने मान लिया तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और ये इन्होंने दे रखा है कि ये एंगल हमारे बराबर है, कौन से, ये वाले और ये वाले। जब ये हमारा एंगल थीटा हमने मान लिया तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल थीटा। ठीक, जब बात करते हैं पूरे इस एंगल की, तो एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई इज इक्वल टू थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ गया ए सी ई,
कौन सा त्रिभुज ए सी ई इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये समकोण त्रिभुज क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो एंगल सी है, एंगल सी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल सी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो हमारे एक ट्रिपलेट देखिए यहाँ पे, जब ये 7 दे रखा है, ये 24 दे रखा है, अब ये क्या बन गया हमारा हाइपोटेनियस, यानी कर्ण बन गया। ये क्या बन गया, कर्ण। जब ये कर्ण बन गया तो हमारा कर्ण यानी 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट होता है। ये ऑड यानी कि प्राइम नंबर में दे रखा होता है, 7, 24 और 25। देखिए फ्रेंड्स, जब आप ट्रिपलेट आप याद कर लेंगे तो आपको ये पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, वो भी हमारे किससे निकल के आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से ही निकल के आते हैं। तो इसलिए हमारा ए ई इक्वल टू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक, देख लीजिए आप एक बार इसको। अगर किसी की नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत ही आपको क्या कमेंट बॉक्स में, पहले तो आप जब हमने जैसे सारे सारे पॉइंट देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिए, किसी के मन में अभी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमने सारा सारा पॉइंट टू पॉइंट बता दिया है। क्योंकि इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी। ठीक, तो हमने क्या इसको एंगल थीटा मान लिया, जब ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। अब ये हमारा जब समकोण त्रिभुज दे रखा है, जब ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 90 माइनस थीटा। और ये 90 दे रखे हैं इन्होंने। जब ये त्रिभुज इसके समरूप है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से जब निकालेंगे एंगल, हमने सी निकाल लिया, तो हमारा त्रिभुज ए सी ई ये क्या होगा हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, जब एंगल सी हमारा 90 डिग्री हो गया तो हमारा एक ये ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25 का। जब ये हमारा 7, 24 दे रखा है तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा हमारा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखिए सिंप्लीफिकेशन का दे रखा है। सिंप्लीफिकेशन का है 81 डिवाइड बाई 16 टू दी पावर दे रखा है -3/4, -3/4 इनटू में दे रखा है 9 डिवाइड बाई 25, और ये दे रखा है इन्होंने 3/2 और डिवाइडेड बाई 5/2 टू दी पावर -3/2, -3। ठीक है, ये दे रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा कभी सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या होता है, बी बॉड मास होता है। ठीक है, हम सारा सारा पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते जा रहे हैं। बी बॉड मास, ठीक, सारा सारा पॉइंट। ये हमारा होता है बार, ये क्या होता है हमारा बार, ये होता है ब्रैकेट। ठीक, ये होता है हमारा क्या, ऑफ, क्या होता है ऑफ। ये होता है डिवाइड, ये होता है मल्टीप्लाई, ये होता है एडिशन, ये होता है सब्ट्रैक्शन। यानी कि ये हमारा बार, बार हमारे किस कोई भी संख्या ऐसे लिखिए 2+3 और इसके ऊपर बार लगा देंगे, इस तरीके से करते हैं बार को। ठीक है, ब्रैकेट, ब्रैकेट में हमारा आता है स्मॉल, मझला और बड़ा। ठीक, ऑफ, ऑफ बिल्कुल होता है मल्टीप्लाई की तरह, लेकिन वो मल्टीप्लाई से भी पहले सॉल्व होता है। ठीक है, वो भी हम यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं। ये तो हमारा होगा रूल। ठीक, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या दे रखा है, -3/4। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे क्या, 3/2 की पावर 4 और गुणे -3/4। ठीक, यही आ जाएगा। तो देखिए 3 की पावर कैसे होता है, 2 की पावर 4 हमारा कितना कितना होता है, 16 है। ठीक, बात करते हैं इनकी। जब इनकी बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसको को लिखेंगे 3/5 की पावर 2 गुणे 3/2। अब जब ये भाग दे रखा है तो इसको क्या करेंगे हम, 5/2 की पावर -3, 5/2 की पावर -3। देखिए यहाँ से 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर वो 3/2। ठीक, और जब ये देखिए यहाँ पे जब -3 दे रखा है तो इसको जब ठीक से लिखेंगे तो ये कितना उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/3। कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे माइनस दे रखा है तो ये क्या पहुंच जाएगा ऊपर,
ये वैल्यू हमारी क्या पहुंच जाएगी ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 3। ठीक, तो देखिए यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको, अब देखिए यहाँ पे ये 3 था, यहाँ पे इसकी पावर क्या आ जाएगा 3। ठीक, सभी में क्या है पावर 3 है, तो इनको क्या लिख सकते हैं हम, होल 3 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम बॉडम उसको मिटा दे रहे हैं, इसको देख लीजिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 3/5 इंटू 5/2 की होल पावर 3 आ जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कट गया, 5 से 5, ये 3 से 3, तो ये 1 की पावर कितना आ गया 3, मान कितना आ जाएगा 1, मान कितना आ जाएगा हमारा 1। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन एक मिरर इमेज का दे रखा है इन्होंने, ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन पॉइंट दे रखा है इन्होंने, ये कहा है कि -3, -2, एक पॉइंट दे रखा है -3, -2 बिंदु का बाई अक्ष से परावर्तन बिंदु निकालना है। ठीक है, बिंदु का ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा, -3, -2 बिंदु का बाई अक्ष से, बाई अक्ष से परावर्तन बिंदु निकालना है। क्या निकालना, परावर्तन बिंदु। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बना लें, अष्टक यानी ऑक्टेंट बना लें। तो ये हमारी क्या होगी बाई अक्ष, ये क्या होगी बाई अक्ष, ये क्या होगी हमारी एक्स अक्ष। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पे होगा जाकर, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट देखिए यहाँ पे जब बनाएंगे 1 2 3, 1 2 3, तो ये यहाँ से सारे सारे पॉइंट, तब जब इधर चलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -3 इधर आएगा और -2 यहाँ पर। ठीक है, तो बाई अक्ष पे हम क्या लगा लें, मिरर। बाई अक्ष पे क्या लगा दें, मिरर, तभी तो इससे हमारी छवि बनेगी। तो जब इस पे मिरर लगाएंगे तो हमारा ये पॉइंट कहाँ आ गया, ये, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इसके जस्ट यहाँ पर, इसके अपोजिट और इतनी ही दूरी पर। ठीक, तो यहाँ भी जब ये पॉइंट जब यहाँ पे हम आएंगे तो ये कितना चलेगा जा करके इधर 3 पॉजिटिव, और नीचे जब चलेंगे तो -2, तो कितना आ गया हमारा 3, -2, यही मिरर इमेज इन्होंने पूछा था। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर कितना आ गया 3, -2। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफी सरल क्वेश्चन था, मिरर इमेज का ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने ये कहा है, क्वेश्चन दे रखा है 5, 7 एंड 9, 11 के बीच की परमेय संख्या, के बीच की परमेय संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है हमको, परमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें परमेय संख्या की। तो देखिए यहाँ से बात आती है क्या, 5/7 दे रखा है और 9/11, 5/7 और 9/11 ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है। देखिए हम सारे सारे दे रखे, इसकी इसके बीच की जो भी संख्या है हम सारी सारी बता देंगे, जो भी ऑप्शन होगा आप देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या, जो हमारा हर दे रखा होता है उसका क्या निकालते हैं, एलसीएम। उसका क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो 7 और 11 का जब एलसीएम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा 77, कितना आ जाएगा 77। तो देखिए जब यहाँ पे 77 हम हर बनाएंगे तो इसमें किसका करेंगे हम, 5/7 में, यानी किसका हमारा, जब यहाँ पे 77 बनाएंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 का, किसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 का। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 55/77। इसमें जब हम 77 नीचे बनाएंगे तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 9/11 इंटू 5/5। ठीक, नहीं 5 नहीं 7, किसका आएगा हमारा 7 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 63/77। अब देखिए यहाँ से इसके बीच की जितनी भी संख्या है, क्या हमारा हर क्या हो गया हमारा सेम, तो इसके बीच की हमारी सारी सारी संख्या हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 55 के बाद जो हमारी संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 56/77। अगली जो होगी वो 57/77, 58/77। ठीक, और 59/77, 60/77, ये सारी सारी हमारी क्या होंगी, इसके बीच की परमेय संख्या है। 61/77 और
62/77, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन में सिर्फ ये दे रखा है, हमने आपको सभी बता दिया, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ये। तो ये सारी सारी जो संख्याएं हैं वो हमारी क्या 55 बटे यानी कि 5/7 और 9/11 के बीच क्या हो गई हमारे जाकर परमेशन का, ठीक है। तो ये हमने सभी बता दी, लेकिन ऑप्शन में आपको सिर्फ एक इन्हीं में से कोई सा कोई दिया जाएगा, वो आप चूज कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने ये दे रखा है कि ए बराबर दे रखा है 2 और बी बराबर दे रखा है 3। मान किसका निकालना है हमको, ए की पावर बी प्लस बी की पावर ए, और इसकी क्या निकालना है, होल पावर -1। क्या निकालना है, होल पावर -1 निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये तो बहुत सरल क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने। तो जब ए यानी कि 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 की होल पावर -1। तो देखिए ये हो जाएगा 8 प्लस 9 की पावर -1 यानी कि 17 की पावर -1। तो ये हो जाएगा 1/17। कितना आ गया, 1/17, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हम दे रहे हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है x² - 5x + 7, ठीक। x² - 5x + 7, ठीक है। अब इन्होंने ये पूछ दिया है कि f(2 - f(-1) ये निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, चलिए देखते हैं। तो f(2) का मतलब ये हो गया फ्रेंड, जहाँ जहाँ पे x दे रखा है वहां पे हम क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा जाकर के 2 की पावर 2 माइनस 5 × 2 प्लस 7 माइनस, ब्रैकेट लगा दीजिए, -1 जब पुट करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 + 7, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 7 माइनस 7 5 12 और 1 13। तो ये कितना हो गया, 7 4 11, 11 में से 10 गया, 1 1 में से 13 गया, कितना आ जाएगा -12। कितना आ जाएगा, -12, ठीक है। तो यही फ्रेंड्स क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, इसका आंसर निकालना है क्या, x² + 1/x² इंटू x + 1/x इंटू x⁴ + 1/x⁴ x - 1/x, इसका निकालना मान क्या होगा, सिर्फ इसका मान पूछ दिया है। तो देखिए यहाँ से इसको और इसको ले लीजिए सबसे पहले। ये क्या बन गया, a + b a - b। तो ये क्या हो जाएगा जाकर के हमारा x² + 1/x²। तो जब इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा x² - 1/x²। इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको इसको ले ले रहे हैं, तो ये भी क्या बन गया हमारा a + b a - b। तो ये हो जाएगा जाकर x⁴ - 1/x⁴, ठीक। इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए, x⁴ + 1/x⁴। ये बन गया a - b a + b। तो ये कितना हो जाएगा x⁴ - 1/x⁴। तो ये क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। x⁴ - 1/x⁴, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इन्होंने ये दे रखा है कि हमारा 15 अवलोकन का एवरेज दे रखा है, यानी कि हमारे 15 डिजिट या जो भी आंकड़े हैं 15, उनका जो क्वेश्चन दे रखा है 15 अवलोकन का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारा 13 20 23 दे रखा है। कितना दे रखा है, 23। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक में, अगर प्रत्येक अवलोकन में ये 2 का मल्टीप्लाई करें तो नया एवरेज क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कभी भी अगर आपसे ये कर दे, कभी भी कितनी भी संख्याओं का एवरेज दे दे, अगर वो किसी भी संख्या में अगर आपसे मल्टीप्लाई करवाए तो हमारा जो भी नया एवरेज आएगा वो उतने ही टाइम्स हो जाएगा। अगर प्लस करवाए तो हमारा नए एवरेज में क्या कर देंगे, प्लस करके जो भी हमारे नंबर्स होंगे उनसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो जितना हमारा यानी कि उसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये करेंगे हम प्रत्येक में हम 2 का मल्टीप्लाई करें, प्रत्येक में कितना करें 2 का मल्टीप्लाई। तो इसमें भी क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई, तो हमारा न्यू एवरेज जो निकल के आएगा, न्यू एवरेज इक्वल टू 23 × 2,
बराबर कितना हो जाएगा 46। कितना आ जाएगा 46। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रायिकता से। किससे दे रखा है? प्रायिकता से। ठीक, क्या दे रखा है इन्होंने? ये दे रखा है एक पंक्ति में 13 लड़कियां और 15 लड़के हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक पंक्ति है, उसमें क्या दे रखा है कि 15 तो हमारी क्या है लड़कियां, 15 क्या है, नहीं 13 लड़के हैं, क्या है 13 लड़के हैं। ठीक है, और 15 लड़के हैं, क्या है 15 लड़के हैं। ठीक, अगर उनमें से किसी एक छात्र को चुना जाए। ठीक है, क्वेश्चन अब देखिए अगला, निकालना क्या है। इनमें से इनमें से एक छात्र को चुनने पर, एक छात्र को चुनने पर, एक छात्र को चुना, एक छात्र को चुनने पर लड़का ना होने की प्रायिकता, लड़का ना होने की प्रायिकता बताओ। ठीक, इन्होंने ये कहा है कि एक पंक्ति है जिसमें 13 लड़कियां और 15 लड़के दे रखे हैं। इनमें से एक छात्र को चुना इन्होंने, और ये कह रहे हैं उसमें भी कंडीशन लगा दी। क्या है कि उसमें से भी कंडीशन ये लगाई कि लड़का ना हो। ठीक, तो बात आती है जब हम एक स्टूडेंट जब चुनेंगे, तो जब लड़का अगर नहीं होगा तो जो लड़का नहीं होगा तो क्या होगी लड़की, क्या होगी लड़की। तो लड़कियों में से जब हम एक स्टूडेंट जब चुनेंगे तो हमारा नंबर जो पॉसिबिलिटी बनेगी एन पी इजिकल टू जो बनेगा वो कितना होगा हमारा 13 C1। तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा, जब सॉल्व करेंगे कितना निकल जाएगा 13। और टोटल नंबर ऑफ हमारी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी एन एस, वो कितनी बन जाएगी हमारी, देखिए हमारे टोटल स्टूडेंट कितने हैं 15 और 13 28। तो 28 C1, तो इसका कितना मान आ गया 28। तो हम जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो कितना होता है हमारा एन पी डिवाइड बाई एन एस। तो ये कितना हो गया 13/28। कितना हो गया 13/28। तो यही क्या होगा फ्रेंड्स हमारा आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन अगला दे रखा है, इन्होंने कुछ वैल्यू दे रखी हैं। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से किसके द्वारा त्रिभुज संभव है। ठीक, त्रिभुज की साइड्स दे रखी हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अगला सी ऑप्शन दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, डी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने 9 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखी है कोई ट्रायंगल है, उसकी साइड्स दे रखी हैं। अब ये कह रहे हैं इन सभी में से ये 5 दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है 5। इन सभी में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा हमारा क्या त्रिभुज बना जा सकता है। ठीक है, तो कभी भी फ्रेंड्स जब हम त्रिभुज बनाते हैं, कभी क्या करते हैं, अगर ये हमारी ये ट्रायंगल दे रखा है, ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो कभी भी हम जब ट्रायंगल बनाएंगे उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, अगर हम दो साइड्स का अगर हम सम करें, दो साइड्स का क्या करें हम सम, तो वो हमेशा तीसरी साइड्स क्या होना चाहिए बड़ा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जब हम ए प्लस बी का मान निकालेंगे वो हमेशा सी से बड़ा होना चाहिए, बी प्लस सी का मान निकालेंगे वो हमेशा ए से बड़ा होना चाहिए, और सी प्लस ए का मान अगर निकालेंगे तो वो हमेशा क्या बी से बड़ा होना चाहिए। या कंडीशन क्या होती है, या जब हम ए और बी का डिफरेंस निकालें, ए और बी का जब डिफरेंस निकालें तो वो हमारा सी से छोटा होना चाहिए। बी और सी का जब हम डिफरेंस निकालें वो हमारा ए से छोटा होना चाहिए। ठीक है, जब हम सी और ए का जब हम डिफरेंस निकालें तो वो हमारा क्या होना चाहिए बी से कम होना चाहिए। तो ये हमारी क्या हो गई ट्रायंगल पॉसिबिलिटी की, हमारी क्या होगी पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर ये हमारा जब तक फॉलो नहीं करेगा तो तब तक क्या होगा हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। देखिए देखते हैं सबसे पहले पहले ही ऑप्शन में, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है 2 और 3 जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5, 5 = 5। लेकिन यहाँ पे हमने क्या दे रखा है ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन है जिसमें क्या होगा हमारा ट्रायंगल हमारा नहीं बनेगा। ठीक है,
और हम देखिए और भी चेक कर ले रहे हैं। तो 5 4 9, 9 क्या है हमारा 8 से ज़्यादा है, 8 3 11 इससे ज़्यादा है, और 9 4 13 इससे ज़्यादा है। और भी चेक कर लें, 8 4 12 इससे ज़्यादा है, 9 3 12 इससे ज़्यादा है, 11 4 15 इससे ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला ही ऑप्शन फ्रेंड्स है, तो इससे क्या हमारा ट्रायंगल हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन अगला ये कह रहा है, दो संख्याएं क्या है हमारी, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 161, कितना दे रखा है 161। और कंडीशन ये कह रहा है यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे से 30% अधिक हो। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं उनमें एक दूसरे से 30% अधिक। किसकी बात कर रहे हैं, संख्याओं की। किसकी बात कर रहे हैं, संख्याओं की। तो यहाँ से मान लें दो संख्या, हमने ये मान ली पहली, ये मान ली दूसरी। ठीक, 30% दे रखा है, तो हमने सबसे पहली वाली को मान लिया 100%। कितना मान लिया 100%। और दूसरी वाली को मान लिया जब 30% अधिक होगी कितनी होगा 130%। तो ये कह रहे हैं दोनों संख्या बताओ। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है दोनों संख्या बताओ। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे पहली दे रखी है 100, हमने मान लिया पहली मान लिया 100%, दूसरी कितनी हो जाएगी हमारी 30%। ठीक है, तो हम देखिए अब दोनों का योग ही दे रखा है 161। तो जब इनको जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 230%। तो 230% हमारा बराबर कितना हो गया 161 के। कितना हो गया 161 के। 23 से काट दीजिए, 23 धाम 230, 10% बराबर 23 सत्ते 161 होता है। 10% बराबर कितना आ गया हमारा 7। 10% कितना आ गया 7। तो जब हम पहली संख्या निकालेंगे तो इसमें 100% है ना, पहली संख्या क्या है 100%। तो फर्स्ट नंबर हमारा 100% इज इक्वल टू आ जाएगा कितना आ जाएगा 70। ठीक, और ये कितना हमारा 130। तो इसमें क्या कर देंगे हम 10% बराबर, जो 7 दे रखा है तो 130% में बराबर कितना हो जाएगा हमारा 13 × 7 बराबर कितना आ गया 91। तो हमारी दोनों संख्याएं पहली आ गई 70, तो दूसरी कितनी आ गई 91। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रज्वल, प्रज्वल एक नाम दे रखा है, एक प्रज्वल क्वेश्चन दे रखा है। प्रज्वल क्या है, पिताजी है, दो बच्चों के पिताजी हैं। ठीक है, प्रज्वल के दो बेटे हैं, क्या क्या, एक तो प्रमोद है, एक क्या है प्रमोद, एक क्या है प्रवीण। ठीक, प्रज्वल दे रखा है, प्रज्वल के दो बेटे दे रखे हैं, एक प्रमोद दे रखा है, एक प्रवीण दे रखा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है प्रज्वल की जो वर्तमान आयु है वो प्रमोद की आयु से 4 गुना है। ठीक, तो सबसे पहले मान लें इसकी, मान लें एक्स, इसकी क्या मान लें वाई। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो प्रज्वल की जो वर्तमान आयु है, ठीक है, तो प्रज्वल के हम मान लें पी, क्या मान लें पी। तो इसकी जो वर्तमान आयु है वो ये दे रखा है कि इससे 4 गुनी है, और इससे क्या दे रखा है 6 गुनी। ठीक है, तो पी बराबर कितना दे रखा है 4x, और पी बराबर ही दे रखा है कितना 6x, 6 बाई कितना दे रखा है 6 बाई। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरी है वो थोड़ी सी लंबी लिखी है, इसलिए हम यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। बस हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा दे रहे हैं क्या क्या दे रखा है। इन्होंने ये कहा है कि प्रमोद और प्रवीण प्रज्वल के दो बेटे हैं। ठीक है, प्रज्वल की वर्तमान आयु प्रमोद की आयु से 4 गुनी और प्रवीण की आयु से 6 गुनी है। ठीक है, यदि उनकी आयु का आयु 51 वर्ष हो तो बेटों की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा है कि जो प्रज्वल की जो प्रमोद से वो कितनी है 4 गुनी, और प्रवीण से कितनी है 6 गुनी। तो देखिए यहाँ जब पी बराबर ही इतना दे रखा है, पी बराबर यहाँ भी इतना दे रखा है, तो यहाँ से देखिए 4x बराबर कितना हो जाएगा जाकर के हमारा 4x। अब देखो इन्होंने ये भी दे रखा है क्वेश्चन की p प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 51। p प्लस एक्स प्लस वाई बड़ा बड़ा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे p
प्लस एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा है 51। ठीक, तो देखिए यहाँ से देखते हैं तो 4x इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 6y, तो 2x बराबर इतना आएगा हमारा 3y। जब इसका उपयोग हम कर लेंगे। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है कि हमारे तीनों का जो आय का योग दे रखा है, कितना दे रखा है 51। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो p प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 51। p का मान चाहे x लिख लो चाहे y के टर्म्स में लिख लो, किसी में लिख लो। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिख लें x के टर्म्स में, तो ये कितना होगा 4x प्लस एक्स प्लस वाई का मान यहाँ से निकालोगे 2/2x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 51। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 2x/3 बराबर 51। ठीक, इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ से 5 या 15 तो 17, ये हो जाएगा 17/3 x बराबर 51। 17 से काट देंगे, 17×3 = 51, तो x बराबर आ गया हमारा 9 वर्ष। कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 9 वर्ष, यानी कि जो प्रमोद दे रखा है वो हमारा कितना दे रखा है 9 साल का। ठीक, अब बात आते हैं बाई के मान। जब बाई का मान निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा जाकर के बाई इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 3, तो 2 × 9 डिवाइड बाई 3, 3 से काट दीजिए, 3×3 = 9 बराबर कितना आ गया 6 वर्ष। तो हमारा प्रवीण आ गया 6 वर्ष का, प्रमोद कितना आ गया हमारा 9 वर्ष का। ठीक है, तो यही दोनों की आय पूछी थी। पिताजी की जब निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 9×4 = 36, कितना हो जाएगा 36 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको पूरा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें जगह की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन इन्होंने ये कह रहा है त्रिभुज MNO दे रखा है, त्रिभुज MNO, MNO के बीच एक वृत्त है, एक वृत्त संकेंद्रित है, संकेंद्रित है। ठीक है, क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है MN बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, MO बराबर दे रखा है MN दे रखा है 12, MO बराबर 14 सेंटीमीटर, और NO बराबर दे रखा है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो भुजाएं, जो इसकी भुजाएं हैं, किसकी, त्रिभुज की भुजाएं, वृत्त को कहाँ कहाँ पे, अब ये कह रहे हैं भुजाएं, भुजाएं या हमारा जो भी सर्कल दे रखा है, भुजाओं को P, Q, R पर स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं क्या मान निकालना है, MP प्लस NQ प्लस RO, इसका मान निकालना है। ठीक, ऑप्शन देखिए, अगर ऑप्शन आप देखना चाहें तो 18 सेंटीमीटर, 20, 22, 44। ठीक, चलिए तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लें। सबसे पहले हम क्या कर लें, इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, एक त्रिभुज MNO है, एक त्रिभुज MNO। ठीक है, पहले त्रिभुज बना लें। इसके अंदर दे रखा है क्या, वृत्त, इसके अंदर क्या दे रखा है हमारा वृत्त दे रखा है। ठीक, ये M हो गया, ये N हो गया, ये O। अब ये किस पे टच कर रहा है, ये P पे, Q पे और R पे। ठीक, MN कितना दे रखा है 14, MN 12 दे रखा है, MN कितना दे रखा है 12, और ये 14 और ये 18। ठीक, चलते हैं, अब बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हमारे पास सिर्फ इस पॉइंट को कंसीडर करें, किसको, इसको, तो जो ये दे रखी है, ये हमने आपको सर्कल में बताया था, कभी भी हम किसी बाहरी सर्कल के बाहर बिंदु एक कोई स्थित है, अगर वहां से हम कभी भी हम टेंजेंट या स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करें, तो हमारा जैसे मान लिया हमने इसको M क्या सर्कल के बाहर ही तो है, तो ये बराबर किसके हो जाएगी हमारी, इसके, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा इसके। ठीक, तो ये हमने सर्कल जो हम जहाँ पे हमने बताया, आप वहाँ पे हमारी क्लास में देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा PN बराबर क्या हो जाएगा NQ के, PN क्या बराबर हो जाएगा हमारा NQ के, और यहाँ से ये बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, बात समझ में आई।
तो देखिए जब हम निकालेंगे तो जब इसको हम पूरा पेरीमीटर निकालेंगे, जब पेरीमीटर निकालोगे तो हमारा एम एन प्लस एन ओ प्लस एम ओ बराबर कितना होगा हमारा 12 प्लस 18 प्लस 14, यही होगा जा करके। ठीक है, एम एन को जब लिखेंगे, एम एन हमारा किसके बराबर है, एम पी प्लस एन पी, एम पी प्लस एन पी प्लस एन ओ किसके बराबर है, एन क्यू प्लस क्यू ओ, एन क्यू प्लस क्यू ओ प्लस इसको जब लिखेंगे क्यू आर प्लस आर एम, क्यू आर प्लस आर एम। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एम पी, एम पी किसके बराबर हो जाएगा, एम आर की, एम पी किसके बराबर हो जाएगा, एम आर की। तो एम आर हमारा क्या है? ये दे रखा है। तो जब इसके बराबर हो जाएगा तो हमको फाइंड क्या करना है, एम पी, तो एम पी के टर्म्स में ही लिखिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 MP। ठीक, अब बात आती है एन क्यू। तो जो एन पी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एन क्यू के। जब एन पी एन क्यू के बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 NQ, 2 NQ। ऐसे ही जब ये इसके बराबर आ जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 RO बराबर, इसको जोड़ लीजिए। तो 12 और 14, 18 12 30, 30 14 44, 30 14 44। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए। तो एम पी प्लस एन क्यू प्लस आर ओ इजिकल टू हो जाएगा हमारा 44। तो जब हम इसका मान निकालेंगे, एम पी प्लस एन क्यू प्लस आर ओ इजिकल टू कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन ये दे रखा है इन्होंने, एक घड़ी दे रखा है, घड़ी में 4 बजने पर, घड़ी में 4 बजने पर दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा है। 4 बजने पर दोनों सुइयों के बीच कोण। ठीक, दोनों सुइयों के बीच क्या निकालना है हमको, कोण। एक इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप देखिए घड़ी बना लीजिए, ये 12, ये 3 होता है हमारा 6 और ये 9। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 4 5 7 8 10 11। ये हम देखिए जब इनके बीच का निकालते हैं तो कितना निकलता है हमारा, 30 डिग्री। यानी कि 1 घंटे के जब बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं एंगल में, कितना निकलता है हमारा। अब ये कह रहे हैं किसको बजाना है हमको, यहाँ पे 4 बजाना है। क्या बजाना है हमको, 4। जब 4 बजाओगे तो हमारा कितना होगा जाकर के, देखिए 30 30 60 60 30, हमारा कितना होगा, 90 90 90 30, कितना होगा, 120 डिग्री। तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 120 डिग्री। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा दे रहे हैं। किसी को जो भी दिक्कत हो तो वो हमको कमेंट में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप इसमें डाल सकते हैं, स्टडी विद प्रवीण कुमार पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का दे रखा है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू दे रखा है 2। ठीक है, और इन्होंने ये कहा है कि साइन स्क्वायर थीटा, बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए कभी फ्रेंड्स अगर ऐसा दे रखा हो तो उसका मान 2 तब होगा जब इसका भी मान कितना होगा, 1, और इसका भी मान कितना होगा, 1। ठीक है, तभी हमारा 1 यहाँ पे 2 आ सकता है, अन्यथा ऐसी कोई सी कंडीशन नहीं है जब क्या हुआ हमारा 2 आ जाए। ठीक है, तो जब इनका मान हमारे दोनों का 1 होगा तो यहाँ पे भी जब 1 का स्क्वायर का 1 ही आएगा, तो 1 + 1 इसका भी मान कितना निकलेगा, 2। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगला इन्होंने दे रखा है, देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट फिगर ही बना दे रहे हैं, बस फिगर तो नहीं दे रखा है। इन्होंने ये कहा है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज दे रखा है। क्वेश्चन ये दे रखा है, त्रिभुज के 2 शीर्ष दे रखे हैं इन्होंने और केंद्रक दे रखा है। ठीक है, त्रिभुज के 2 शीर्ष दे रखे हैं, त्रिभुज के 2 शीर्ष क्या क्या दे रखे हैं, 1, 3 एंड 4, -5, और एक क्या दे रखा है, केंद्रक। क्या दे रखा है, केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो ये हो गया हमारा 7, 2 दे रखा है। क्या दे रखा है, 7, 2।
तो ये करें तीसरा शीर्ष का मान बताओ, तीसरे शीर्ष के जो निर्देशांक है उनको बताओ, तीसरे शीर्ष के निर्देशांक। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम फिगर भी बना दे रहे हैं, सारा सारा पॉइंट हम एकदम से क्लियर करते जा रहे हैं। जैसे हमने मान ली ए है, ये बी है, और ये क्या है सी। इसके हमने मान ली x1/1, ठीक। इसके मान ली x2/2, ठीक है। ये तो हम फार्मूला लिखाने जा रहे हैं, ठीक है। ये x3 और y3, ठीक। बात करते हैं जब कभी हम केंद्रक निकालते हैं, केंद्रक के निर्देशांक निकालते हैं, किसके, केंद्रक के, ठीक। तो इसके हमने मान लिया ये केंद्रक है, यहाँ पे केंद्रक सेंट्रॉइड जी। इसके मान लिया हमने कैपिटल एक्स कमा कैपिटल वाई, ठीक। तो यानी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू हमारा फार्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये नोट कर लीजिए। तो यहीं से हमारा ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको मान लिया, ये क्या दे रखा है हमारा, इसको हमने मान लिया x1, इसको y1, इसको मान लिया x2, इसको y2, ठीक। अब देखिए दो हमको क्या दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं, हमको तीसरे का मान निकालना है, फिर क्या होगा, ठीक है। तो मान रख दीजिए। अब देखिए हमको ये क्या दे रखा है, कैपिटल एक्स दे रखा है, ये क्या दे रखा है, कैपिटल वाई, ठीक। तो जब हम सॉल्व करेंगे कैपिटल एक्स की तरफ, तो कैपिटल एक्स का मान कितना दे रखा है, 7। तो 7 बराबर आ जाएगा हमारा 1 + 4, 1 + 4 प्लस एक्स बटे 3। तो 7 × 21, तो ये एक्स कितना हो जाएगा हमारा 21 माइनस 4 और 1 कितना हो गया 5। तो ये कितना हो जाएगा जाकर के हमारा 16। एक्स का मान कितना आ गया 16। तो इस यहाँ पे x3 यानी कि अब यहाँ पे तो x3 हो गया ना, तो x3 का मान कितना आ गया हमारा, यानी 16। अगला दे y का मान निकालेंगे, तो y का मान कितना रहेगा 2। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस के 5, 3 माइनस के 5 प्लस y डिवाइड बाई 3। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 6। 3 माइनस 5 जब करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा ना, -2 प्लस वाई, इसको इधर ले आइए, तो वाई बराबर कितना होगा 8, वाई बराबर कितना होगा 8। तो इसके जो निर्देशांक हमारे पास होगा 16,8, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन ये दे रखा है अगला क्वेश्चन कि दो समांतर रेखाओं के बीच इनमें से कौन सा सर्वथा सही है, ठीक। दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं, दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं। अब ये कह रहे हैं कि इनके बीच ऐसा कौन सा पॉइंट है, इनमें ऑप्शन दे रखे हैं कि ढलान, इनका जो स्लोप होता है, ठीक है। हमने इसका जो स्लोप हमने मान लिया स्लोप S1, इसका मान लिया S2। तो ये कह रहे हैं कि S1 प्लस S2 का जो योग होता है 0 होता है, S1 माइनस S2 इसका योग 0 होता है, या S1 इंटू S2 ये 0 होता है, या S1 इंटू S2 इजिकल टू -1 होता है। ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारी कब कोई भी हमारी टू लाइन्स तभी हमारी ये पैरेलल होंगी जब कभी भी हमारा का यानी दोनों का जो स्लोप होगा उनका जब डिफरेंस निकालेंगे, उनका क्या निकालेंगे डिफरेंस। तो जब इसका मान अगर 0 होगा तो हमारी वो दोनों लाइन क्या कहलाएंगे, हमारी पैरेलल, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बस इतना ही, यही पॉइंट पूछा गया था, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन देखिए ट्रिग्नोमेट्री का है, टू 2 sin 60 डिग्री, 2 sin 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू कॉसेक 45 डिग्री डिवाइड बाई दे रखा है टेन 45 cos 60 sin 45, ठीक है। इसका मान निकालना है, ठीक। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू sin 60 का मान कितना होता है हमारा √3/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, और कॉसेक 45 अंश का मान होता है √2, ठीक है। डिवाइड बाई टेन 45 1, कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2,
ठीक, 1/√2, ये कोसेक दे रखा है। ठीक, क्या दे रखा है? कोसेक। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और ये कहाँ पहुंच गया? ये ऊपर पहुंच गया। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल, तो यहाँ से जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुणे √2 का √2 में जो गुणा होगा 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी कितना आ गया? 6। 3 दिनों में कितना आ गया? 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि पहले 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहे हैं प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। ठीक, चलिए बात करते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं देखिए हमारी कौन कौन सी होती हैं? 1, 3, 5। हमको कहाँ निकालनी है? 20 अंक तक। कहाँ तक है? 20, 20 यानी 20 तक। कहाँ निकालनी है? 20 तक। ठीक है, अब 20वां हमारा कौन सा नंबर होगा, ये हम कैसे जानेंगे? तो देखिए हमारी ये क्या दे रखी है? ये दे रखी है हमारी क्या? समांतर श्रेणी। क्या दे रखी है? समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी दे रखी है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रथम पद होता है, हमारा प्रथम पद ए, प्रथम पद ए इज इक्वल टू दे रखा है 1। एक सारवंतर होता है, सारवंतर स्मॉल डी जो हमारा यहाँ पे दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो 3 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2। ठीक, अब एन बा पद का जो हमारा सूत्र होता है, एन बा पद, एन बा पद का जो फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम कौन सा निकालेंगे? 20वां पद। कौन सा निकालेंगे? 20वां पद, यानी कि T20 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 2, तो 1 प्लस 19 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 38 इज इक्वल टू कितना होगा? 39। यानी कि जो 20वां पद होगा वो हमारा क्या होगा? 39। ठीक, अब देखिए हमको प्रथम पद ए इज इक्वल टू पता चल गया 1, और अंतिम पद, अब देखिए 20वां हमारा क्या? अंतिम पद ही तो है। अंतिम पद को हम एल से, लास्ट टर्म्स यानी एल से डिनोट करते हैं, वो कितना दे रखा? 39। कितना दे रखा? 39। कभी हम जब समांतर श्रेणी में पदों का योग निकालते हैं, अगर हमको लास्ट पद और प्रथम पद पता हो, तो हमारा एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 ए प्लस एल, यानी कि हमारा एन संख्याओं का समेशन ऑफ एन नंबर्स इज इक्वल टू होता है n/2 ए प्लस एल। अब हमारी n/2 यानी n कितना दे रखा है? 20, तो 20/2, और पहला कितना दे रखा है हमारा? पहला पद दे रखा है 1, और लास्ट दे रखा है 39, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2 से काट दीजिए, 10 आ जाएगा, तो 10 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? 400। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, और भी देख लें जो हमारे एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री की या जो भी ज्योमेट्री से हैं वो हम आपको यहाँ पे करा दे रहे हैं। ठीक है, हाँ देखिए इसको देख लीजिए, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो हमको क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप डाल सकते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 दे रखा है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 दे रखा है, और हमको निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये निकालना है। ठीक, क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये मान निकालना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे अगर यहीं पे ये 2 टेन थीटा इंटू या केवल 2 दे रखा होता तो हम क्या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, ये कहीं ना कहीं हमारा क्या दे रखा होता है a+b का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है? 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए टेन कॉट का क्या होता है? अपोजिट। अगर हमने इसको मान लिया x, तो ये कितना हो गया? 1/x इज इक्वल टू 5। ठीक, तो जब ये x हो गया तो यहाँ पे ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और जो भी ये हमारा जब सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे। ठीक,
तो हमें क्या निकालना है, जब x प्लस वन बाई एक्स इजल टू हमारा ये दे रखा हो तो हमको इसका मान निकालना है। तो इसके लिए हम देखिए अलजेब्रा की हम जो भी क्लासेस डाली हैं वो डायरेक्ट हमने आपको फार्मूला बताया है कि यदि x प्लस वन पॉन एक्स का मान p दिया हो तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वन पॉन एक्स स्क्वायर जब मान निकालना है तो वो कितना होता है पी स्क्वायर माइनस टू। अब बहुत से बच्चों को ये मन में डाउट होगा कि यहाँ पे p प्लस टू कब होता है। p प्लस टू फ्रेंड्स हमारा तब होता है कि अगर x माइनस वन पॉन एक्स इजल टू पी दिया हो, यहाँ पे जब माइनस दिया हो तब हमारे एक्स स्क्वायर प्लस वन पॉन एक्स स्क्वायर इजल टू पी स्क्वायर प्लस टू होता है, पी स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जब इसका मान निकालेंगे तो देखिए पाँच का स्क्वायर करेंगे, पाँच का स्क्वायर माइनस के दो प्लस दो गुणे टेन साठ का इसका मान होता है अंडर रूट तीन। अंडर तीन का जब हम क्या करेंगे स्क्वायर तो हमारे कितना आ जाएगा तीन। तो 25 माइनस दो प्लस दो गुणे ये तीन हो जाएगा। तो तीन में छः, या इसमें ये हो जाएगा 23 प्लस छः बराबर कितना हो जाएगा 29। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 29। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन काफी सरल दे रखा है क्वेश्चन यहाँ पे, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का। फोर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस थ्री कॉट स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री, सारे सारे हमारे ये वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा फोर इंटू साइन 30 डिग्री हमारा होता है वन बाई टू, इसका करेंगे तो वन बाई फोर हो जाएगा प्लस थ्री इंटू, अब ये क्या दे रखा है कॉट में ही दे रखा है ना, हाँ कॉट, कॉट 60 का मान होता है हमारा एक बटे अंडर रूट तीन, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो एक बटे तीन माइनस दो गुणे 45 का मान बनो। ठीक है, तो यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, तो दो माइनस दो बराबर जीरो। तो ये थी हमारी क्या प्रैक्टिस सेट, ठीक है, मैथमेटिक्स का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, अपने जूनियर्स के पास शेयर करें, जिससे कि वो क्या हमारी इस क्लास का लाभ उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, अपने दोस्तों को अपने जो भी है उनको शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए।